हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड ट्राई एजुकेशन गाइस। सो टुडे मैं बताने वाला आप लोगों को सिंपलीफिकेशन के रिवीजन 1 में आप लोगों को मैं टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। टॉप क्लासेस का एक क्वेश्चन आपको मैं लेके आया हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस। सो सिंपल ट्रिक में बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, देख पा रहे हो आप। रूट के अंदर 1521 है, फिर डिवाइड का साइन है, फिर इनटू है, फिर 12 इक्वल टू वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। जब इस तरह का सवाल रहा ना तो आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास रूल आपको आता ही है, क्या होता है, पहले ब्रैकेट, डिवाइड, इनटू, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, उससे पहले क्या है, रूट के अंदर जो वैल्यू दिया है उसको पहले फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत कोई को आता होगा कि सर रूट के अंदर जो वैल्यू होता है उसको फाइंड करने में प्रॉब्लम आता है। आज मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे रूट के अंदर जो वैल्यू फाइंड किया जाता है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर जो भी अमाउंट रहेगा ना उसका एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम फाइंड करेंगे, उसके बाद बताऊंगा क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो देखिए रूट के अंदर क्या है, 1521, इसका हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 3 का टेबल ये 5 टाइम में जाएगा, ये 7 टाइम में जाएगा 21, लेकिन 21 दो डिजिट लिया है तो क्या होगा, बीच में 0 बैठेगा। फिर 3 का टेबल से लीजिए, 1 टाइम में ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें क्या जो क्या होगा, 3 6 जा 18 होता है, तो इसमें क्या आएगा, ये 9 टाइम में 27, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा टेबल जाएगा, 13 के टेबल से जाएगा। ये कितनी टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, ये 3 टाइम, ठीक है ना। फिर आप देना चाहते हो तो ये आपका 1 टाइम चला जाएगा। इतना करने के बाद आपको देखना क्या है, आपको क्या बोल रहा हूं मैं, रूट के अंदर जो वैल्यू उसका एलसीएम लेना है, ठीक है ना। रूट कैसे फाइंड करते हैं उसको बता रहा हूं। अब देखिए आपको दो दो का जोड़ा लगाना है। कितनी का जोड़ा लगाना है, दो दो संख्या का, ठीक है। देखिए 3 3 एक जोड़ा लगा ना, इसका एक 3 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ देखिए 13 13 एक जोड़ा लगा ना, इसका 13 बाहर निकाल दीजिए। और जो बाहर निकला है उसी का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो 13 3 का क्या होगा, 39 वैल्यू आपका आएगा। तो रूट के अंदर कितना है, 1521 है, उसका वैल्यू कितना आ गया, 39 आ गया। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 39 लिख सकते हैं, ओके। फिर देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 3 को नीचे कर देते हैं, डिवाइड में कर देते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, इनटू 12 है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए इसको इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम में, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 156, जो कि डी नंबर करेक्ट आंसर है गाइस, ओके। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के सिंपलीफिकेशन के सवालों को आप इजीली बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। 672 डिवाइड 24 into 18 plus 153 minus 345 equal to वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, हम सुविधा लाएंगे जिससे काटने में आसानी हो, ठीक है ना। आप रफ में इसको पीछे डिवाइड करने जाओगे ना, लंबा टाइम जाएगा। जितना हो सके हम लोग पहले काट के अमाउंट को छोटा करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको कैसे हम लोग छोटा कर सकते हैं, 672 ये 24 इसको नीचे लिख सकते हैं डिवाइड में, इनटू क्या है 80 है, प्लस 153 माइनस 345। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देख पा रहे हैं 6 के टेबल से कट जाएगा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए 4 के टेबल से कट जाएगा 1 टाइम में, ये आपका 4 2 जा 8, इसमें 3 गया तो 38 हो गया, तो 4 8 जा 32 होता है, ओके। यहां तक तो हम लोग हो गया। अब क्या हुआ, डिवाइड का खेला खत्म हो गया। अब क्या करना हम लोगों को, देखिए इनटू है पहले, तो 28 को 18 से पहले क्या करेंगे, इनटू करेंगे। 28 यहाँ पे 18 इनटू कर लीजिए, 4 कैरी 6, 16 22 8 2 4 10 5 504 आ गया, ठीक है ना। तो 504 फिर क्या है, प्लस है 153, तो ऐड कर लेते हैं 153, ठीक है ना। क्या है 756, उसके बाद क्या करना था, माइनस करना था। 3 4 5 में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या आएगा 2 1 3, 312। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 312 आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों को आप पहले इजीली करोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3/4 और 20% और 850 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये और का मतलब क्या होता है, सर क्या होता है इसका मतलब, इनटू होता है। बात समझ में आ गई। जब भी और दिया रहेगा आप उसको इनटू का साइन लगाओ, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहले तो इसको पहले हम लोग सिंपल वे में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है 3 4 और का मतलब इनटू होता है, 26 परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होगा, परसेंटेज आने के लिए डिवाइड में 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा तो क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है ना। और है तो इनटू क्या है 850, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं पहले जो जो कैलकुलेशन करता है उसको काटते हैं पहले, ठीक है। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। देखिए ये 5 के टेबल में 2 टाइम है, ये 5 के टेबल में 1 टाइम है, ये 7 टाइम हो गया। उसके बाद ये भी कट रहा है, देखिए 2 के टेबल में ये कट जाएगा, 1 टाइम है, ये 3 टाइम,
ठीक है ना। अब बचा क्या आपका, देखिए 3 इंटू 13 इंटू 17 बचा, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई करके 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 13 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 39 आएगा, फिर 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा, 3 कैरी 6, फिर 7 21 21 और 6 कितना होगा 27, फिर 193 क्या आया आपका, ध्यान दीजिए 663 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, उससे डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में हमारा आंसर है तो 663, 1 टाइम में 4 2 6, 6 टाइम में 24, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे 3, तो 5 टाइम में 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे तो एक जीरो ले सकते हैं, तो क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा 7 टाइम में 28, पॉइंट उठाएं जीरो ले सकते हैं, तो 5 टाइम में आपका ये पूरा कट जाएगा, क्या आएगा इस आपका 165.75। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों को आप इजीली बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 144 डिवाइड 8 डिवाइड क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9, मतलब कि इस क्वेश्चन की जगह पे आपको वैल्यू फाइंड करने हैं, ठीक है ना। ऑप्शन आपका दिया गया है, मतलब कि जो भी आंसर यहाँ पे आएगा सब कैलकुलेट करने पे 9 आना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन चेक कर लेंगे जो भी आंसर होगा, लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे साइन दो को दिया गया है डिवाइड का, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कंफ्यूज होना है, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये 144 तो होगा ही होगा, ठीक है। ये डिवाइड है पहला तो नीचे चला जाएगा, पहला जो डिवाइड रहेगा उसके बाद जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा। सेकंड डिवाइड है को क्या करोगे, मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, मतलब कि फर्स्ट का जो भी डिवाइड नंबर रहेगा वो नीचे आएगा, उसका सेकंड डिवाइड का जो नंबर रहेगा उसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे डिवाइड को, तो समझिए यहाँ पे हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये x ऊपर होना चाहिए, लेकिन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए तो x का जो वैल्यू वो नीचे आएगा, ठीक है ना। और ऊपर क्या कैरी कर लोगे, 1 कैरी कर लोगे। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए हम x हम लेट कर लिए, ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किए हैं, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है डिवाइड का साइन, जो वैल्यू होता है ऊपर में वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और ऊपर में तो कुछ नहीं है, वैल्यू का मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पे आप 9 दे दीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जो कटेगा काट देते हैं, ये देखिए आपका 4 का टेबल 2 टाइम में, ये 4 का टेबल 3 टाइम में, और यहाँ पे 6 टाइम में, फिर ये कट जाएगा 18 टाइम में, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 18 into 1 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 18 ही आएगा, नीचे क्या है x है, इक्वल टू क्या है आपका 9 है, ठीक है। अब नीचे कैरी 1 कर लीजिए। अब जब इक्वल टू का साइन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, आप इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इस अमाउंट को इससे कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए x को 9 से करेंगे तो 9x आएगा, इक्वल टू 18 को 1 से करेंगे तो 18 आएगा, उसके बाद x इक्वल टू 18 लिख देंगे और नीचे ये 9 चला जाएगा, ये आपका कैंसिल होके 2 आ गया, मतलब x की जगह पे क्या वैल्यू आएगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक मेथड और हो सकता था, देखिए क्या हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे x इक्वल टू 9 1, ठीक है। आप इक्वल टू का साइन रहेगा तो आप सीधा सीधा काट सकते हो अगर कटेगा तो, अगर नहीं कटेगा सीधा सीधा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे जो हम मेथड बताया। तो यहाँ देखिए हम कट जा रहा, देखिए ये 9 का टेबल ये 2 टाइम में कट जा रहा था, ठीक है, ये 1 टाइम में कट जा रहा था। अब क्या करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो देखिए x को 1 से करते हैं तो x ही रहता, इक्वल टू 2 को 1 से करते तो 2 ही रहता, मतलब यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 ही आता। जो भी मेथड आपको सही लगे आप उसको यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं गाइस, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या करता है, अक्सर बच्चे जब पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है पॉइंट का गुना भागा एडिशन कैसे करना है। सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा कैसे पॉइंट का एडिशन माइनस करते हैं। यहाँ तो पहले आपको सबसे क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और बताना है वैल्यू उसका, ठीक है, इसके जगह पे क्या वैल्यू आएगा, और परसेंटेज में दिया गया है। जब भी सर रहेगा ना आप यहाँ x सिलेक्ट कर लेना, क्या करना x, तो x सिलेक्ट करेंगे, ये परसेंटेज ऑलरेडी दिया गया है, तो नीचे क्या होगा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से डिवाइड देंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, फिर क्या है 590 माइनस 11.8 इक्वल टू 236। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने इसको सिंपल फॉर्म कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना है नीचे क्या है 10 है, ऊपर क्या है 59 है, यहाँ पे अमाउंट है, तो अगर हम 10 को 59 से डिवाइड देंगे तो कितना वैल्यू आएगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप नीचे कोई भी संख्या जीरो में हो और आपको डिवाइड देना है तो आपको जरूरत नहीं डिवाइड देगा, आप जीरो काउंट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक जीरो है ना, तो मतलब 10 को से डिवाइड देंगे ना, तो एक जीरो है, इधर से राइट तरफ से गिनिए 1, ये देखिए डिलीट है यहाँ पे, यहाँ पॉइंट उठा दीजिए,
क्यों ना एक डिजिट का पॉइंट है, क्योंकि हम एक जीरो था इसीलिए इधर से गिन लीजिएगा और एक पॉइंट बिठा लीजिएगा। अगर दो जीरो होते तो एक दो यहाँ पॉइंट बिठाते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, जितना जीरो रहेगा उसके हिसाब से गिन लीजिएगा, वहां पे पॉइंट बिठा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका अमाउंट इतना है और आपको नीचे 100 डिवाइड देना है, तो देखिए दो जीरो है ना, तो यहाँ गिनिए 1 2, तो पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा। उसी प्रकार से 3 6 6 2 9 यहाँ पे जीरो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो है तो 1 2 3 है, तो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट बैठ गया, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जीरो था तो एक पॉइंट यहाँ मैंने बैठा दिया। अब देखिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5.9x आएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनस ये क्या 11.8 इक्वल टू 236, उसके बाद 5.9x इक्वल टू ये 236, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा 11.8 हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। 5.9x इक्वल टू, इसको क्या करना ऐड करना है। अब आप ऐड कैसे करोगे पॉइंट वाले में, सिंपल है, ध्यान दीजिए कैसे ऐड करते हैं हम। एक बॉक्स ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ध्यान दीजिए आपको जो अमाउंट दिया इसको लिख लीजिए पहले, जो बिना पॉइंट वाला है, ठीक है। यहाँ पॉइंट तो दिया नहीं गया, इस अमाउंट यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट का है, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, जब इसमें पॉइंट दिया ही नहीं है तो आप क्या करोगे एक पॉइंट यहाँ पे डाल दो, खुद से डाल दो, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो अमाउंट है इसका पॉइंट जो है इसके सिधाई में रखो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। उसके बाद पॉइंट किधर देखिए लेफ्ट तरफ क्या दिया 1 1, इधर 1 1 बैठा दिया, उधर क्या दिया गया पॉइंट, उधर राइट तरफ 8 दिया, यहाँ पे 8 बैठा दिया। इस तरह से वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हम करना क्या ऐड करना है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 ऐड कर लीजिए, ठीक है, और इसको ऐड कीजिए 8.742, कितना आ गया 247.8 आ गया। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, ये अमाउंट यहाँ पे मैंने लिख लिया, पॉइंट दे दिया क्योंकि पॉइंट नहीं दिया गया। उस पर इसका पॉइंट को यहाँ पे सिधाई में लिखना है, ठीक है, डालना है पॉइंट को। उसके बाद देखना है इधर कितना वैल्यू दिया उधर कितना वैल्यू दिया और पुट करके ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आया आपका 247.8 आया। उसके बाद क्या होगा x इक्वल टू 247.8, ये आपका 55.9 नीचे चला जाएगा। उसको इसको इससे डिवाइड दोगे, प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट हटेगा तो वैल्यू क्या आएगा नीचे 10 आएगा। जब ये पॉइंट हटता है तो एक अंक आता है, जितना डिजिट है उतना जीरो बैठता है। उसी प्रकार से ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में आएगा एक अधिक डिजिट है तो एक जीरो बैठ जाएगा, ये आप लोगों को पता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं ये 10 10 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब क्या करना 59 को इसे डिवाइड देना है, ठीक है। देखिए 2478 डिवाइड देंगे 59 से, ठीक है, 59 से। तो 59 टेबल 2478 कितने टाइम में आता है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 59 को 4 से मल्टीप्लाई कर, क्यों 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं क्योंकि देखिए ऑप्शन में आपका 48 42 45 41 है, मतलब कि जो आंसर आएगा हमारा 4 से रिलेटेड ही आएगा, इसलिए मैंने 59 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक किया। आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि सर 4 से क्यों कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऑप्शन देख रहे हैं ना किस तरह का दिया है आंसर, उसी तरह से आप कैलकुलेशन करोगे। तो 59 को 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करें क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सारा पहले 44 में ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करके चेक करते क्या आएगा 3, कितना आगे देखिए 23 आ रहा 4 टाइम में, ठीक है। तो 4 टाइम में 20 203 6 कितना आ गया 1 1 कैंसिल, ये 18, ठीक है। मतलब कि 59 टेबल 118 आता है, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार। 59 को 2 से चेक करते हैं पहले, ठीक है ना, क्यों क्योंकि यहाँ पे सबसे कम अमाउंट 1 था, 1 से करेंगे तो आएगा नहीं क्योंकि 118 है, तो 2 से चेक कर लेते हैं।